अरे ये क्या, इस राक्षस ने बंटी को क्यों पकड़ लिया? और बंटी के अंदर इतनी जादुई शक्ति कहाँ से आ गई कि वो इतने बड़े राक्षस से भी मुकाबला कर पा रहा है? इन्हीं बातों को जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ढोलकपुर गांव के पास एक बड़ा सा जंगल था। इसी जंगल में एक राक्षस रहने लगा। वो जंगल के पक्षियों को बहुत परेशान करता, उनके छोटे छोटे बच्चों को मारकर खा जाता। कुछ खाने को ना मिलने पर एक दिन वो एक जंगल के चिड़े को ही मारकर खा गया। जंगल के पक्षियों के सामने उसने एक शर्त रखी कि यदि वो उसके लिए हर रोज भरपेट भोजन का प्रबंध करते हैं तो वो किसी को परेशान नहीं करेगा। इसी तरह हर रोज जंगल के पक्षी बारी बारी उसके लिए भोजन का प्रबंध किया करते थे। इसी जंगल में एक गरीब बंटी अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहा करता था। मुखिया जी, मैं और मेरा दोस्त डमरू राक्षस के लिए भोजन लेकर उसकी गुफा में गए थे, लेकिन उस भोजन से उस राक्षस का पेट नहीं भरा तो वो हमसे क्रोधित हो उठा। उससे हमने बहुत विनती की कि हम उसके लिए और भोजन ले आएंगे, लेकिन वो नहीं माना। उसने मेरे सामने ही डमरू को मार डाला। मैं बड़ी मुश्किल से वहां से भाग कर निकला हूँ। उसने तो पहले ही कहा था कि उसके भोजन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और हम ये सभी जानते हैं कि उससे बचने का और दूसरा कोई उपाय नहीं है। बंटी, ओए बंटी, आज राक्षस के पेट भरने की बारी तुम्हारी है। इतने दिनों से हम जंगल के पक्षी तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की रक्षा कर रहे हैं, आज तुम्हारी रक्षा करने की बारी है। बंटी बेचारा क्या कहता, उसने हाँ में सर हिला दिया। वो अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। घर में खाने का जितना सामान है निकाल के दे दो, आज दोपहर को गुफा में जाना है। गोरी चिड़िया ने घर में सभी डिब्बे में देखा। घर में तो केवल थोड़ी सी चावल और सत्तू है, इनसे राक्षस का क्या होगा? मुझे तो डर लग रहा है वो आपके साथ कुछ बुरा ना कर दे। तुम ऐसा करो, इन्हीं से कोई स्वादिष्ट भोजन बना दो। वो तो मैं बना दूंगी, पर क्या? सब जानते हैं कि हम बहुत ही गरीब हैं। भगवान की कृपा से 2 वक्त का भोजन नसीब हो पाता है, यही बहुत बड़ी बात होती है। हम राक्षस के भोजन का प्रबंध नहीं कर सकते। आप जंगल के पक्षियों से विनती कीजिए कि वो हमें थोड़े से अनाज और भोजन का प्रबंध कर दें। मुझे विश्वास है कि वो हमारी जरूर मदद करेंगे। इस समय भगवान के अलावा हमारी और कोई मदद नहीं कर सकता। उन जंगल के पक्षियों के भी अनाज भंडार खाली हो चुके हैं। पिताजी, ओ पिताजी। हाँ बेटा, क्या हुआ? पिताजी, मेरा दोस्त कह रहा था कि आज तेरे पिताजी को वो जंगल वाला मोटा राक्षस खा जाएगा। क्या ये सत्य है? आप जंगल मत जाओ। सुनिए जी, ये सही कह रहा है, आप मत जाइए। हमारे पास उसे खाने को देने के लिए कुछ नहीं है, कहीं वो गुस्सा से आप पर आक्रमण न कर दे। इतने दिनों से जंगल के पक्षियों ने हमारी प्राणों की रक्षा की है, आज हमारी बारी है, तो मैं अपने कर्तव्य से कैसे मुंह मोड़ लूं? ये उचित नहीं। राक्षस अपना पेट भरने के लिए मुझे खा भी जाए तो मैं इससे पीछे नहीं हट सकता। हे राम, ये कैसी विपदा आन पड़ी है। बंटी का बेटा भागकर भगवान की मूर्ति के पास हाथ जोड़कर कहता है, हे भगवान, आप मेरे पिताजी की रक्षा कीजिए। कृपा करके उस बदमाश राक्षस को यहाँ से भगा दीजिए। बंटी अपनी पत्नी और अपने बेटे को गले लगा लेता है और फिर बंटी संदूक से बहुत पुराना डब्बा निकालता है। ये क्या है? ये मेरे पिताजी ने अपने अंतिम समय में मुझे दिया था। मेरे दादाजी एक सिद्ध योगी थे, ये उन्हीं ने दिया था। इसमें क्या हो सकता है? पता नहीं, मेरे पिताजी ने ये डिब्बा देते हुए मुझे कहा था कि जब बहुत बड़ी मुसीबत आए तभी इसे खोलकर देखना, वरना अपनी वो अगली पीढ़ी को दे देना। आज आपके प्राणों पे संकट छाया है, इससे बड़ी और क्या मुसीबत हो सकती है? आप इसे खोलकर देखिए, शायद कोई रास्ता निकल आए। बंटी ने डब्बा खोलकर देखा तो इसमें एक पुरानी अंगूठी और एक सफेद कागज निकला। गोरी चिड़िया ने हाथों में कागज को लिया और बोला, ये क्या? इसमें तो पुरानी अंगूठी और सफेद कागज है। दादाजी ने इसे क्यों दिया होगा, वही जाने। आप इसे पहन लीजिए, जो भी है बड़ों का आशीर्वाद है, इस समय हमें इसकी जरूरत है। बंटी ने वो अंगूठी पहन ली। गोरी चिड़िया ने रोते रोते उसे एक थैला दिया। मैं नहीं जानता कि मैं वापस लौटूंगा या नहीं। तुम मेरी प्रतीक्षा मत करना और अपना और मेरे बेटे का ध्यान रखना। बंटी हाथ में थैला लिए गुफा के रास्ते चल पड़ा। तभी जंगल से एक अचानक भयंकर आवाज गूंजी, आ गए तुम। अचानक बंटी के सामने धूल मिट्टी और सूखा पत्ता का एक बड़ा सा हवा का भयंकर बवंडर आया और उसमें से एक विशालकाय राक्षस प्रकट हुआ। उसने एक हाथ से एक पेड़ को खिलौने की तरह उखाड़ फेंका। हा 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 हा,
मुझे बहुत भूख लगी है, लाओ जल्दी जल्दी मेरा भोजन लाओ। बंटी ने थैले से 2 टिफिन निकाल कर रख दिया। मैं बहुत भूखा हूँ, भूख से मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। भोजन कहाँ है? जल्दी जल्दी लाओ वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। मेरे पास बस यही है। बस यही है? तुम मजाक तो नहीं कर रहे? इतने में तो एक चींटी का भी पेट नहीं भर सकता। मुझे नहीं पता, मुझे मेरा भोजन चाहिए वरना मैं तुम्हें ही मार दूंगा। बंटी जोर जोर से रोने लगा। राक्षस ने बंटी को खिलौने की तरह उठाकर अपने हाथ में खड़ा कर लिया। रोज रोज घास फूस खाकर परेशान हो गया था, आज मांसाहार खाऊंगा, तुम्हें खाऊंगा। छोड़ दो भगवान के लिए, मुझे छोड़ दो। हा 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 हा। क्या कहा? भगवान? कौन है ये भगवान? कहाँ रहता है? कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने, तुम्हारा भगवान भी मुझसे डर गया। हा हा हा। चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पहले तुम नाच कर मेरा मन बहलाओ। बंटी बेचारा क्या कहता, वो रोते रोते नाचने लगा। उसके बाद राक्षस ने बंटी को अपने हाथों में बॉल की तरह उछालने लगा। अब मैं तुम्हें खाऊंगा, कच्चा या पका, सोच रहा हूँ पका के ही खाता हूँ। तभी रोते हुए बंटी के आंसू का एक बूंद उसके हाथ में पहने हुए अंगूठी पर पड़ी। एक तेज रोशनी अंगूठी से निकलकर बंटी पर समा गई और वो गायब हो गया। कहाँ गया वो धोखेबाज, मायावी, कपटी? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने देखा बंटी चींटी की तरह छोटा हो गया है। सजा देने के लिए तो तुम्हें मुझे पकड़ना पड़ेगा पहले, क्योंकि इस जन्म में तुम्हारे लिए मुश्किल है। राक्षस नीचे झुककर बंटी को पकड़ने लगा, मगर वो उसके हाथ नहीं आ रहा था। वो इतना छोटा हो गया था कि उसके उंगलियों के बीच से निकलकर भाग जा रहा था। राक्षस थक हार कर बैठ गया। तू ऐसे आराम नहीं कर सकता, कहकर बंटी उसके ऊपर चींटी की तरह चढ़ गया। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे पंगा लेगा? अभी तुझे मजा चखाता हूँ। राक्षस ने पैर को झटका मारकर बंटी को कुचलने के लिए आगे बढ़ाया। तभी बंटी बड़ा हुआ और उसने राक्षस को धक्का देकर गिरा दिया। हाँ, आजा आजा, नहीं छोड़ूंगा तुझे आज। बंटी ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। वो नीचे क्या देख रहा है, चल ऊपर देख। राक्षस ने गर्दन उठाकर देखा। कौन है रे तू? मान जा, मुझे गुस्सा मत दिला, तू मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। इतना अहंकार? उसके हंसने की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। आवाज इतनी जोर से गूंज रही थी कि राक्षस ने अपने कानों को बंद कर लिया। बंद कर अपना ये शोर। बंटी हंसते हुए राक्षस को गुदगुदी करने लगा तो वो भी हंसने लगा। इतने दिनों से तूने पक्षियों को बहुत परेशान किया है, आज मैं तुझे मजा चखाऊंगा। राक्षस ने गुदगुदी से हंसते हुए बंटी के पैरों में जोर से मारा। तेरे पापों का घड़ा भर गया है, अब तेरे पापों का दंड तुझे मिलेगा। कहकर उसने उसे उठाकर हवा में फेंक दिया। राक्षस हवा में उड़ने लगा। तुमने क्या सोचा था? तू मुझे मार डालेगा? मैं ना धरती में मर सकता हूँ ना आकाश में मर सकता हूँ। मैं तो तुझे चींटी की तरह मसल सकता हूँ, पर मैंने सोचा कि मैं तुझे एक मौका देकर देखता हूँ। अब तुझे मजा चखाऊंगा मैं। राक्षस हवा में गोल गोल घूमने लगता है। हिम्मत है तो आ, सामना कर। यदि तूने मुझे 5 मिनट के अंदर नहीं मारा तो तू खुद मर जाएगा। ये मेरा वरदान है, आज मैं तेरा मांस खाऊंगा। हा हा हा। सुनकर बंटी ने खुद को और भी विशाल कर लिया और उड़ते हुए राक्षस को पकड़ने के लिए दौड़ने लगा। उसने एक झटके में राक्षस को पकड़कर फिर से आसमान की ओर उछाला। राक्षस धड़ाम से जमीन पर गिरकर एक मिट्टी का ढेर बन गया। बंटी से तेज रोशनी निकलकर अंगूठी में समा गई और बंटी को एक झटका लगा। अरे ये क्या हो गया था मुझे? मेरा पूरा सिर चकरा रहा है। और ये राक्षस कहाँ गया? अरे ये तो राख का ढेर बन गया। पता नहीं मुझ में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई थी। हे भगवान, तेरा शुक्र है मैं बच गया। बंटी ने अपने थैले में सारे डिब्बे डाले और अपने घर की ओर निकल पड़ा। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि ये बिल्कुल सही सलामत वापस आ गए। मुझे लगा था ये राक्षस आपके साथ कुछ बुरा कर सकता है। उस राक्षस का सामना मैंने कैसे किया मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। तभी उसके बेटे की चिल्लाने की आवाज आती है। माँ माँ माँ।
दोनों भागकर उसके पास गए। उसका बेटा एक मोमबत्ती जलाकर बैठा था। पिताजी ये कागज, ये तो वही कागज है जो पुराने डिब्बे में अंगूठी के साथ निकली थी। इस पर कुछ लिखा है पर मैं कुछ पढ़ नहीं पा रहा। नहीं, इस पे कहाँ कुछ लिखा हुआ, ये तो बिल्कुल सफेद है। उसके बेटे ने वो कागज मोमबत्ती के लो के ऊपर किया तो उसमें लिखे हुए शब्द निखर आए। ये कोई साधारण अंगूठी नहीं है, इसमें मेरी शक्ति है जो किसी भी बुरी शक्ति को नष्ट कर सकती है। इसका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है, उसके बाद नदी में इसे प्रवाहित कर दिया जाए। इसका अर्थ वो जंगल में मेरी रक्षा इसी ने की थी। चलिए इसे नदी में प्रवाहित कर देते हैं। आज बंटी की जादुई अंगूठी की वजह से उस राक्षस का भी अंत हो गया और सभी पक्षी जंगल में खुशी खुशी एक साथ रहने लगे।